हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डिजिटल टाइटंस 360 चैनल में। और इस बार हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्कोप, जॉब्स और करियर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि मार्केटिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ट्रेडिशनल एंड डिजिटल। डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में जाना था। डिजिटल मार्केटिंग के मेजर कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में जाना था। उन मेजर एरियाज में एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, ईमेल और कंटेंट मार्केटिंग और जो दूसरे एरियाज थे उनको छुआ था और ब्रीफ सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। और ये रिजल्ट एक्चुअल में जो हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं, जब हम कोई कीवर्ड या क्वेरी सर्च करते हैं तो वो कैसे दिखते हैं उनके बारे में जाना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आजकल इस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतनी बातचीत क्यों हो रही है? क्यों हम हर जगह मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं? हर जगह मार्केटिंग, जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने की बात होती है या कुछ भी जो होता है कि ऑनलाइन जो भी चीज हो रही होती है, तो हम बार बार डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक रीजन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2015 से लेकर 2025 तक इंटरनेट यूजर भारत में किस तेजी से बढ़ेंगे उसका एक वो है। अभी 2021 चल रहा है, यानी 761 मिलियन है यूजर। अगर 761 मिलियन है अभी, यानी हमारे 76 करोड़, ये 2021 से 2025 तक ऑलमोस्ट 100 करोड़ हो जाएगी। और इतने लोग जब हमारे इंटरनेट यूजर इंडिया में हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग इंटरनेट या ऑनलाइन आ जाएंगे। जब इतने सारे लोग ऑनलाइन आ जाएंगे तो जो कंपनीज हैं, जो छोटे फर्म हैं, वो उन लोगों तक पहुंचना चाहेंगे। और जब उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ेगी। जब डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ेगी तो इस वाले सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे लोगों के जो जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे इस एरिया में वो ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस वजह से ये डिजिटल मार्केटिंग का बज़ आजकल है, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मिड साइज हो, या चाहे वो बहुत बड़ी एमएनसी ही क्यों ना हो, इस एरिया के बिना वो ग्रो नहीं कर सकती। और इस एरिया के लिए वो ग्रो करने के लिए वो ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं टीका और रेडियोस वगैरह का, जो कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन जो जैसे मिड साइज फर्म है, जो छोटे फर्म है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं। और इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इसी वजह से इनका एवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कहा गया है इसको, कि जो आगे बढ़ता ही जाना है। और आप सोच सकते हो जब तक वेबसाइट्स रहेंगी ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में, तब तक ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एरिया रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके बिना आगे ग्रोथ नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा एरिया आगे तक जाएगा ही जाएगा इस वाले सेक्टर में। एक और हम यहाँ पे इमेज देखते हैं। कोविड 19 तक किसी बंदे ने पैसा लगाया तो उसको पैसा लगाने पे जो आरओआई मिल रहा था, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, कि अगर उसने समझ लो 100 रुपए लगाया है तो उसको 25% का मुनाफा यहाँ मिल रहा था। लेकिन क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया, एक तरीके से लोग बाहर निकलने से बंद हो गए, बाहर निकलने से डरने लगे, लॉकडाउन हो गया, तो उस वाले टाइम में उसको अराउंड 45% इंक्रीज हुआ उसके आरओआई में या सेल्स में या प्रॉफिट में। तो और अब तो दुनिया ही ऑनलाइन से चल रही है, जूम कॉल्स हो रहे हैं, ऑफिस घर पे आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को अपने आप में बहुत बड़ा बनाने के लिए, बाकी मैंने आपको इंटरनेट यूजर्स का बताया कि किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका स्कोप बढ़ेगा और ये बहुत आगे तक टिकेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज इसी एरिया में बहुत आगे जाके क्रिएट होने वाली है। ठीक है, अब हमने जान लिया कि इनका स्कोप बढ़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है और ये आगे बढ़ता रहेगा।
अब जान लेते हैं इसको कौन-कौन कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट भी क्यों ना हो, आप चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। ये आपको आगे भी काम देगा, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जॉब करें, चाहे आप इंजीनियर बन जाएँ, चाहे आप डॉक्टर बन जाएँ। लेकिन अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, आपको ये भी एक अच्छा एज देगा कि अगर आपके पास आप साथ में कुछ करना चाहते हैं, अपना ब्लॉग ओपन करना चाहते हैं, वहाँ से अर्न करना चाहते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट भी है, जैसे मैं स्टूडेंट था, अगर मुझे कोई बता देता उस समय कि डिजिटल मार्केट का इतना बूम आने वाला है आगे, तो उस समय मैं अपना ब्लॉग बनाता, और उस समय अपना ब्लॉग बनाता या कुछ भी जो मुझे इंटरेस्ट लगता है मैं उस कुछ टॉपिक पे लिखता, और आज मैं उससे भी अर्न कर रहा होता। तो आप अगर स्टूडेंट है तो भी आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल हैं, अभी ये डिजिटल मार्केटिंग में है, या अभी किसी सेल्स वाली फील्ड में हो, मार्केटिंग वाली फील्ड में हो, और अपना करियर और सुधारना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, और वहां से अपना करियर और ज्यादा बूम पे ले जा सकते हो। जॉब सीकर है तो ये तो आप जान ही सकते हो। अगर जॉब सीकर है, अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरनेट सर्च करने में, जो कि हम कोई भी इंसान कर लेता है, तो आप इसमें इस सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। तो ये आपके लिए तो सबसे बढ़िया है, जॉब सीकर जो आप कोई भी है। उसके बाद अगर आप बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं और अच्छी सेल्स लाना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगर हाउस वाइफ हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, आप एक छोटा सा ब्लॉग बनाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर लगातार अपना कंटेंट पब्लिश करते रहें, शेयर करवाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे, जल्दी से नहीं होता है कोई भी चीज, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग धीरे धीरे आप करोगे, वही टाइम लेता है, कोई भी चीज पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आप एटलीस्ट कुछ लोगों से तो बेहतर ही हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, जो वही काम आपसे 1 डेढ़ साल बाद करेंगे। तो यही तो जो वो चीज है जहाँ पे हम मात खा जाते हैं, कोई हमें ऐसे गाइड करने वाला नहीं होता। मैं भी अगर अपना जो मैंने करियर 2012 में स्टार्ट किया, अगर उस समय मुझे लगा कि इतना महत्व होने वाला है आगे यूट्यूब चैनल का या किसी चीज का, तो आज हम वहां से और अपनी चीजें अच्छी कर सकते थे। यानी हम कह सकते हैं कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, उसमें कोई ऐसे टेक्निकल नॉलेज या कुछ इतना उसकी जरूरत नहीं है। टेक्निकल नॉलेज अगर आपके बहुत प्रोफेशनल उसमें जाते हैं, वेबसाइट में थोड़ा बहुत आपको वो आना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है। आप अगर पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप ट्री जान लेते हैं। समझ लो आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपकी शुरुआत कहाँ से होगी और आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप समझ लो आप आपने यहाँ से कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया या आपने हमसे सर्टिफिकेशन लिया, हमारा कोर्स एनरोल करके, अब आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया, अब आपकी शुरुआत होगी। आप जाएंगे इंटरव्यूज के लिए, जॉब ढूंढेंगे, तो आपको सबसे पहले कॉपी राइटर या डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न की जॉब मिलेगी, जैसा कि किसी भी उसमें होता है। फिर आप वहां से ग्रो करके डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आप कोई सी भी एक मेजर फील्ड चुन सकते हैं और वहां से अपना ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना करियर एसईओ एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया, फिर एसईओ अकाउंट मैनेजर बना, और फिर उसके बाद हेड ऑफ एसईओ तक पहुंचा। ये वाले एरिया से सभी दूसरी उनकी नॉलेज लेता हुआ, जैसे पेड मीडिया की, कंटेंट की, सोशल मीडिया की, एफिलिएट की, ये सारे एरिया को लेते हुए आप भी या तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग शुरू से लेके चल सकते हैं, लेकिन उन पे सभी पे ग्रिप पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स आप करते हैं तो आपके पास वो भी नॉलेज रहेगी। अदरवाइज आप कोई सा भी एक एरिया चुन लो, सभी में जॉब्स अवेलेबल है। सभी का एरिया बहुत ही मतलब वास्ट है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है एक तरीके से, और आप उसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखना है या वो करना है, थोड़ी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। बट आप कोई सा भी एक कोर्स लेके, चाहे एसईओ हो, चाहे डेवलपमेंट हो, डिजाइनिंग हो, कंटेंट का हो, या पीपीसी हो, पेड का हो, एफिलिएट का हो, ईमेल का हो, या सोशल मीडिया का हो, कुछ भी आप लेके अपनी पसंद के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आप हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग इंटर्न, तो शुरू शुरू में चाहे आपको 1,000 मिले, चाहे 2,000 मिले, या 3,000 मिले, या ना भी मिले, एटलीस्ट आप इंटर्न में आप एटलीस्ट आप घुस जाओ। मेरा मानना है आप उसमें एटलीस्ट में घुस जाओ। उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाएगी, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको 5-6 हजार से लेके 10,000 तक एग्जीक्यूटिव में मिल सकता है। ऊपर आप जाओगे तो आपका जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। अकाउंट मैनेजर बन जाओगे तो आप कुछ 40 से लेके 60 हजार तक कमा सकते हो। हेड ऑफ एसईओ बन जाओगे तो 70 से 80 तक कमा सकते हो, और कोई कंपनी बहुत अच्छी हुई तो यहाँ के उस पे आते आते आपको 80 हजार रुपए तक भी मिल सकते हैं।
हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बन जाओगे तो यहाँ पे तो 1 लाख से लगे 2 लाख रुपए तक भी आपको मिल सकते हैं, अगर आपका बहुत अच्छा नॉलेज है और आपकी वो कंपनी बहुत अच्छी है। तो डिपेंड करता है आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके स्किल्स हैं वो सारे। अगर आप अपने स्किल्स उनको डेवलप करते हैं, अच्छे से कुछ करते हैं, तो हर सेक्टर की तरह से इस सेक्टर में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही एक तरीके से ग्रो कर रहा है। तो आपको ये सीख लेने में बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने की सोचते हैं तो आपकी ये हायरार्की रहेगी: एसईओ इंटर्न से एसईओ एग्जीक्यूटिव, टीम लीड, उसके बाद में एसईओ मैनेजर और फिर एसईओ हेड। सिमिलरली पीपीसी से स्टार्ट करते हैं, यानी गूगल एड जो पेड एड चलते हैं उनके हिसाब से, तो वही पीपीसी एग्जीक्यूटिव, टीम लीड, मैनेजर, हेड। एसएमओ में भी इसी तरीके से सिमिलरली अगर डिजिटल मार्केटिंग से ही पूरा स्टार्ट करते हैं, इसमें आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी बट आपके पास सभी उनका स्किल सेट होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लीड, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, हेड। कंटेंट राइटिंग वगैरह से स्टार्ट करना चाहते हैं अब वहां से भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जो फील्ड है, जैसे मैंने लास्ट उसमें इमेज में दिखाया, आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं जो आप देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट है कंपनियों को: एसईओ, एसएमओ एग्जीक्यूटिव की, पीपीसी एग्जीक्यूटिव की, सीनियर एसईओ की, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यानी हर फील्ड में उसका जॉब है आपके पास। ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, फ्रीलांस कंटेंट राइटर की। तो आप कोई सा भी एक फील्ड चुनिए जिसमें आपको लगता है कि मैं अच्छा हूँ, उसको आप अपना स्केल अप करें और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शुरू से फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं, आप नहीं चाहते जॉब करना। तो इतनी सारी वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये है कि घुसना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि हर सेक्टर में करना पड़ता है। ये थोड़ा सा कर लिया तो उसी से ही मेरा वो हो जाएगा, या मैंने कोर्स कर लिया उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ लीजिए आप नहीं है कोई जॉब करना चाहते, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते, सिर्फ अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हो, बिजनेस ओपन भी अगर आप करते हैं, ब्रांड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको खुद से नॉलेज होनी चाहिए। आप कैसे अपना इम्प्रूव करोगे, आपके पास आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बोलोगे नहीं मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैं किसी कंपनी को देता हूँ, लेकिन उस रिपोर्ट को समझने के लिए बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। पता चला वो आपसे पैसे लिए जा रहा है और कुछ रिजल्ट दे नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहा है आपको, तो उनको तो आप वो बेवकूफ बना देंगे। लेकिन आपको तो थोड़ी समझ होनी चाहिए कि हाँ नहीं, ये चीज अगर ये कह रहा है तो इसका रीजनिंग क्वेश्चन पूछने के लिए एटलीस्ट उसके लिए आपको ये कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग के लिए इतनी सारी वेबसाइट है, इन पे आप कहीं पे भी रजिस्टर करें, लेकिन उसको रजिस्टर करने के बाद आपको पोर्टफोलियो सुधारनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो सुधारने के लिए बताने के लिए मैंने क्या काम किया, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे एरिया हैं जिसमें आप सीख सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ जॉब करने की 9 to 5 जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये 3 एरिया तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप और जानिए। वर्डप्रेस वेबसाइट, क्योंकि आप कोडर या डेवलपर तो है नहीं, तो वर्डप्रेस सबसे इजीएस्ट वर्ल्ड का सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे अपना ब्लॉग खोल सकते हैं, वेबसाइट खोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे। और धीरे धीरे आप वर्डप्रेस की छोटी छोटी साइट्स बनाना भी सीख सकते हैं, तो अपना करियर वेबसाइट बनाने में भी आप लगा सकते हैं। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। 4 मैं बता चुका हूँ। मेरी तरह डिजिटल मार्केटिंग टीचर या इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज हो जाती है। आप दूसरे दूसरे एरिया 5 बता चुका हूँ। छठा एफिलिएट मार्केटिंग, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इस मॉडल के हिसाब से आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, कि आप जैसे अमेजन और शॉपिफाई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको बोलते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करवाएं अपनी वेबसाइट के थ्रू, या अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, या जो भी आपका जो चैनल है जिसपे ट्रैफिक ज्यादा आता हो उसके थ्रू करवाएं, हम आपको उसका कुछ कमीशन देंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो 6 अपॉर्चुनिटीज मैं बता चुका हूँ। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल यानी इसका स्कोप इस तरीके से है कि कोई भी, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे बिजनेस ओनर या बिजनेस ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है। और हर कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग आजकल मस्ट है, आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब यही बात आपको 4-5 साल बाद कोई बोलेगा तो आपको लगेगा कि काश ये बोल चुके थे, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मेरे को और टाइम पहले बोल दिया जाता तो आज मैं और भी अच्छा कर रहा होता है। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर क्यों है, कि सबसे वन ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग है। जैसे मैंने आपको अपना वो ग्राफ में बताया कि किस तरीके से इंटरनेट यूजर बढ़ेंगे, जो इंटरनेट यूजर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा ग्रो और करेगा ही करेगा, और उसमें बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ये हर सेक्टर और बिजनेस में हर ओनर को, बिजनेस ओनर को चाहिए ही चाहिए। तो ये इसलिए फ्यूचर है। कोविड-19 के बाद इसकी ऑनलाइन की महत्वता और बढ़ी है, तो इस वजह से भी ये डिजिटल मार्केटिंग हमारा फ्यूचर है।
इसका ह्यूज स्कोप है और आगे आने वाले समय में जो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इसी से आएंगी। मैंने आपको दिखाया भी किस तरीके से अभी भी स्कोप जाएगा इसका। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आई होप आप वो सारी जो चीज़ें हैं वो समझे होंगे, और अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ, और इसका इतना ग्रोथ होगा आगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आई होप आप उन चीज़ों को समझेंगे और कार्यान्वित करेंगे अपनी असल ज़िंदगी में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि कुछ ऐसे स्किल्स क्या हैं जो जिन पे हम वर्क करके बहुत अच्छा कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। कुछ ऐसे स्किल है, नॉट नॉट अबाउट द टेक्निकल स्किल्स मैं कह रहा हूँ, नॉट अबाउट आपका क्या एज है या क्राइटेरिया है, कुछ इस तरीके नहीं, बेसिक स्किल जो हर इंसान के पास होते हैं, बस उनको फोन करने की, उनको स्किल अपग्रेड करने की जरूरत होती है। जितना आप अपग्रेड करोगे उतना आप ऊपर डिजिटल मार्केटिंग में पहुंच सकते हो। थैंक यू, और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बाकी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इन डिटेल्स पे।